फेक और फ्रॉड, इसकी सबसे ज़्यादा महिलाएं पर असर होता है। कभी कभी आपको कुछ उल्टी सीधी हरकत करते हुए भी दिखा सकते हैं, कभी पोर्न साइट पे भी डाल सकते हैं। कि बहुत सी महिलाएं ऐसा भी है कि आत्महत्या कर लेती क्योंकि माँ बाप कहते हैं हमें तो पता नहीं कि आवाज़ लगेगा आपके अपने बच्चे की, पर आपका बच्चा वहाँ नहीं बोल रहा है, वो एआई बोल रहा है। एक खास तरह का एल्गोरिदम बनाया गया है ताकि आपको जो पसंद है वो आपको पेश किया जाए। डिजिटल स्लेव बिल्कुल बन रहे हैं लोग। अगर आपने खोल के एक भी गलत साइट देख ली। नमस्ते, मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजना कुमारी जी। रंजना जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। रंजना जी डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की। मैडम, आजकल महिलाओं को डिजिटल ट्रस्ट और सेफ्टी का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। इसे कैसे मजबूत किया जाए? ट्रस्ट और सेफ्टी का मतलब क्या हुआ? ट्रस्ट का मतलब कि जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए और आपको ये कि यहाँ पर आप कुछ कहेंगे कुछ करेंगे तो वो एक तरह से पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक प्लेस होती है। तो आपको उस पर भरोसा है कि नहीं है, ये ट्रस्ट का मतलब होता है। लेकिन अक्सर आप भरोसा करके ही वहाँ जाएंगे। उस भरोसे को बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर आपके को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई दिक्कत है। और दूसरा वही होता है सेफ्टी, कि आप वहाँ सुरक्षित हैं कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इस तरह की आ रही हैं आजकल की, जब आप अपनी कोई फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, कोई आप अपनी रील बना के डाल देते हैं, या कोई अपनी बात आप कहते हैं। जैसे मान लीजिए जर्नलिस्ट ने कुछ कह दिया, किसी पार्लियामेंट मेंबर ने कुछ कह दिया, एक आम महिला अपने घर से बैठ के कुछ कर रही है, आजकल रील बनाने का बड़ा शौक हो गया है, तो आप डाल रहे हैं, तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ट्रोलिंग करते हैं आपकी। ट्रोलिंग तो चलिए फिर भी एक तरह से आपकी आलोचना करेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा खतरा ये होता है कि आपकी जो तस्वीर है एआई के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी आवाज़ निकाल सकता है, आप जानते हैं, किसी का भी चेहरा दिखा सकता है, किसी को भी कुछ करते हुए दिखा सकता है। तो ऐसे में आपको वो लोग आपका गलत इस्तेमाल, इसका मतलब हुआ कि कभी कभी आपको कुछ उल्टी सीधी हरकत करते हुए भी दिखा सकते हैं, कभी पोर्न साइट पे भी डाल सकते हैं। तो ये एक जो परेशानी है, इसको हम लोग ये, और या फिर हर तरह की वायलेंस वहाँ पर होती है। जैसे आम घर में महिलाओं पर हिंसा हो रही है, समाज में हो रही है, अब ऑनलाइन में भी हो रही है। तो उसी लिए ये डिस्कशन का मुद्दा हमारे इस ट्रस्ट एंड सेफ्टी फेस्टिवल में है कि कैसे महिलाएं ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को सुरक्षित करें और कैसे उस पर भरोसा करें। मैडम, महिलाओं का डिजिटल उत्पीड़न होता है, चाहे वो डिजिटल ब्लैकमेलिंग हो, डिजिटल अरेस्ट हो। कई बार एआई से जो डीप फेक वीडियोस बना दिए जाते हैं, तो उसका महिलाओं के मानसिक स्थिति पे काफ़ी असर होता है कि बहुत सी महिलाएं ऐसा भी है कि आत्महत्या कर लेती है वो। तो इससे क्या बचाव है? इससे कैसे महिलाओं को सुरक्षित किया जाए? क्योंकि जितना एआई और डिजिटल हमारे जीवन का एक हिस्सा हो चुका है, अब हम इससे परे नहीं है। क्योंकि जीवन का हिस्सा वो नुकसान भी दे रहा है कहीं ना कहीं समाज में। नहीं, देखिए, अब तो ये तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब जब टेक्नोलॉजी आई तब तब लोगों ने कहा कि अरे इससे तो ये गड़बड़। ट्रेन आई थी, लोग डरते थे, दूर से कहते थे कि भूत भवानी जा रही हैं। फिर उसके बाद जब किचन की टेक्नोलॉजी आई तो महिलाएं डरती थी, कभी किसी मिक्सर में आवाज़ हो रही है, कोई चीज़। कृषि की टेक्नोलॉजी जब आई, कितने लोग के हाथ कट गए जब वो चारा काटने की मशीन चलाई गई। अब देखिए लोग सुरक्षित हैं, अब तो नहीं आपको ऐसी घटनाएं सुनाई देती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी को समझता है, उसका इस्तेमाल करता है और उससे अपने आप को सुरक्षित करता है। इसी तरह से एआई, अब ये टेक्नोलॉजी ग्लोबल है। ये दुनिया में, ये कहीं किसी एक देश में नहीं स्थिर है कि कहीं कि इंडिया में आपने अपने घर में जो चीज़ रख ली वो घर की है, ऐसा नहीं है। ये बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे में हम लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक तो इसको समझना ज़रूरी है। मैं इस बात से काफ़ी कभी कभी दुखी होती हूँ कि माँ बाप कहते हैं हमें तो पता नहीं, हमारा बच्चा हमारा फ़ोन ठीक कर देता है। नहीं, आपको पता होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा मालूम है, मतलब फिर आप ये तो नहीं ना कहते हैं कि मैथ्स हम नहीं पढ़ा सकते, हमारा बच्चा हमें पढ़ाएगा। ये तो कोई माँ बाप नहीं कहता है ना। वैसे ही इस टेक्नोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, पहली बात। और उसके बाद आपके अंदर अवेयरनेस, जो होता है चेतना, चेतना ये होनी चाहिए, चेतना का निर्माण ये करना चाहिए कि भाई इसमें हम क्या क्या करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये जानकारी अगर आपको नहीं रहेगी तो आप गलती करेंगे। फेक और फ्रॉड, इसकी सबसे ज़्यादा महिलाएं पर असर होता है। कभी कोई आपको ल्योर कर लेगा, इतना पैसा लगाइए आपको इतना दे देंगे। कभी कह देगा कोई कि नहीं, आपका कोई बीमार पड़ा हुआ, आप पैसा भेज दीजिए। इस तरह के तमाम, और किसी का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि आवाज़ लगेगा आपके अपने बच्चे की, पर आपका बच्चा वहाँ नहीं बोल रहा है, वो एआई बोल रहा है।
तो ये चीज़ों को अपने आप को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो गलतियाँ होंगी तो आपका उसमें नुकसान होगा। मैडम, एआई और डिजिटल का सकारात्मक पहलू क्या है? महिलाओं को इससे कैसे शिक्षित किया जा सकता है? क्योंकि नुकसान की बात तो हमने करी है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। आप देखेंगे इंस्टाग्राम के ज़रिए छोटे छोटे होम किचन है जो जिसको कहते हैं लोग क्लाउड क्लाउड किचन, वहाँ से लोग खाना बेच रहे हैं, तरह तरह के बना करके केक पेस्ट्री, जो भी दुकानें अपनी आप दुकान खोलते, आप जगह लेते, फिर आपकी मार्केटिंग होती नहीं। छोटा और माइक्रो एंटरप्रेन्योर है जिसको हम लोग, हमारी सरकार लखपति दीदी बनाना चाहती है। 1 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश में बनेंगी। अब वो लखपति दीदी कहीं जाके किसी से मार्केटिंग तो नहीं करवा सकती है ना, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकती हैं। अगर आप एआई का इस्तेमाल करने लग जाइए तो आपको कोई हायर नहीं करना पड़ेगा कि आप हमारी बिजनेस रिपोर्ट बना दीजिए, कि आप हमारा बिजनेस एक प्रपोजल बना दीजिए कि हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, आपकी मार्केटिंग कैसे होगी, आपका जो आपके लिए फाइनेंसेस कैसे आप करेंगे, आप अपने अकाउंट्स कैसे रखेंगे, ये पूरा सहारा आप एक चैटबॉट से ले सकते हैं, लेकिन सीखने की ज़रूरत है। मैडम, आपने जो बात करी कि अभी डीप फेक वीडियोस बनते हैं और बहुत सी बार ऐसा होता है कि एआई से आवाज़ निकाल के, ऐसा भी मतलब हमारे सामने इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई थी कि मतलब गांव के अंदर जो व्यक्ति होते हैं जिसको इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, तो उनको क्या कि उनके बेटे की आवाज़ निकाल के एआई से कि हमारे इतना रुपया भेज दो, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की आवाज़ निकाल के उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। उसके ऊपर हम क्या कैसे जागरूक कर सकते हैं लोग? क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसा नहीं सोचेगा ना कि मेरे बेटे का कोई एआई ऑडियो है या कोई कौन कॉल कर रहा है। उस टाइम तो इंसान के मन में तो यही होगा ना, यार मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। देखिए, ये तो आम बात है कि इस तरह की अगर आपके पास कॉल आती है तो आप घबराते हैं, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता होना, अगर आपको पता है कि कहाँ गया था तो शायद आप फ़ोन करके पूछ लीजिए कि कहाँ हो, क्या तुम्हारी कॉल है। ईमेल से हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि बहुत खास दोस्त हमारी, वो हमें लिख के कह रही है कि देखो हम बहुत मुसीबत में फंस गए हैं, आज हम इंग्लैंड घूमने आए थे और हमें इतने पाउंड भेज दो। तो ये चीज़ें वही वाली बात हुई कि कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो आपको उसकी आवाज़ में वो बोल रहे हैं उधर से। तो एक तो सबसे पहले तो पता लगाना जानकारी, और दूसरा जब आपको आपको नहीं लगता है तो आप साइबर सेल है, पुलिस है, खास तौर से जगह जगह अब ये साइबर सेल की पुलिस पोस्ट करी जा रही है, उनको सिखाया गया है, तो वो पुलिस में जाके आप कंप्लेन करिए कि ऐसा ऐसा हमारे पास फ़ोन कॉल आया है, फलानी जगह से आया, वो तुरंत लोकेट करेंगे और आपको बता सकते हैं। या फिर कोई संस्था आपके आसपास है जो कि जानकार है इन सब चीज़ों की, आप उसके पास चले जाइए कि आप इसको बताइए कि देखिए क्या गलत है क्या सही है। और सबसे बड़ी बात है, आपको खुद भी थोड़ा सा एक जानकारी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब आप उस ज़माने में नहीं है कि अब हम पहले समय में कि भाई, पहले भी तो होता था ना, बच्चे को कहा था टीवी अगर तुम अपना होमवर्क कर लोगे तो तुम्हें 2 घंटा टीवी देखने को मिलेगा, 1 घंटा। अब तो बच्चा दिन भर देखेगा, आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो वो जानकारी उसकी बढ़ रही है, और इसी तरह से पेरेंट्स को, और ख़ास तौर से तो हम लोगों ने बात कही भी थी और शायद स्वीकार भी हो गई है, स्कूल में एआई की ट्रेनिंग। छोटा बच्चा, अगर कोई 7 साल का बच्चा, एक पत्रकार हमसे कहते 7 साल का बच्चा फ़ोन देता ही नहीं है मुझे, और उसको तो आदत सी लग गई है। अरे भाई, फ़ोन उसको क्यों दिया, और दिया है तो क्यों नहीं समझते हो कि कितनी देर उसको फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो ये पेरेंटिंग का और टीचर्स का और स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। जो आपने बात करी ना बच्चे की, तो एक हमारे रिश्तेदार है, तो मैंने उनसे पूछा बच्चे से कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो उसने बोला कि मोबाइल, क्योंकि 24 घंटे मेरे साथ रहता है। मतलब 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, बोल रहा सबसे अच्छा दोस्त मैं। मेरा और तुम्हारा भी तो दोस्त मोबाइल ही हो गया हाँ, है। मतलब वो बच्चा कहता है हम कि भी जिसको हम भी प्लेग्राउंड में खेलने जाना चाहिए था। ट्रेन में है तो बिल्कुल। मोबाइल, बस में है तो मोबाइल, मीटिंग में बैठे हैं, देखिए आधे लोग मोबाइल ही देखते जी। रहते हैं, है ना बिल्कुल। मोबाइल। तो ये एक खास तरह का एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं ना, ये चूंकि मैं टेक कंपनी से काफ़ी सारी जुड़ी हुई हूँ, तो एक खास तरह का एल्गोरिदम बनाया गया है ताकि आपको जो पसंद है वो आपको पेश किया जाए, ठीक है। तो अगर आपको खाना पसंद है, तरह तरह की खाने की चीज़ें, उनकी रेसिपी, उनके बारे में जो भी जहाँ जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं उनकी जानकारी, मतलब आपको खाने से भर देंगे, इतना आपके पास फ़ोन में आ जाए, आपको मज़ा आता जाएगा, आप देखते चले जाएंगे, स्क्रोलिंग करते रहेंगे। अगर आपको फैशन का शौक है, कपड़े ही कपड़े कपड़े, आप कुछ भी देख रहे हैं, बीच में एक एडवर्टीजमेंट आ गया कपड़ों का, यहाँ सेल चल रही है, वहाँ इतने % डिस्काउंट है। लड़कियाँ बहुत सारा समय इन चीज़ों में भी लगा रही हैं आजकल। तो ये एल्गोरिदम से बचने का यही तरीका है कि भाई आप तय कर लीजिए, भाई इतनी देर हमें देखना है। तो फायदा क्या, डिजिटल स्लेव बना रहा है, हमको गुलाम बना रहा है digitally। बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल स्लेव बिल्कुल बन रहे हैं लोग। और जब नहीं फ़ोन होता समझ में नहीं आता क्या करें,
समझ में नहीं आता क्या करें। पहले होता था किताब पढ़ते हैं, टहलने चले जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं, फूल पौधे देखते हैं, कुछ तो करते थे ना, और कुछ और तो वो और भी करिए, साथ साथ में फ़ोन भी करिए। मैम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, उनकी प्राइवेसी सुरक्षा? देखिए 4 कदम चलना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब आप इस तरह के उसमें फंस जाते हैं तो आप तुरंत रिपोर्ट करिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स की गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के बाहर अगर वो, और उनमें सारे, चाहे वो मेटा हो, उसमें चाहे फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके पास कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, जिसके जिसके बाहर अगर कुछ हो रहा है तो वो तुरंत उस कंटेंट को हटा देते हैं या उस व्यक्ति को अपने प्लेटफॉर्म से ही हटा देते हैं। तो एक तो सबसे पहले वो रिपोर्ट, और दूसरा ये है कि आपको ऑल्सो रिपोर्ट एंड ऑल्सो गेट ट्रेन इनटू हाउ टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी। आपको कैसे इस्तेमाल करना है, किस हद तक आपको जाना चाहिए। अगर आपने खोल के एक भी गलत साइट देख ली, एक साइट, फिर तो वो बम्बार्डमेंट होती है उसी तरह की साइट की, आप सबको अनुभव होगा इसका। तो करिए ही मत, पहले अपने को रोक लीजिए कि हम ऐसे उसमें नहीं फंसेंगे, और फिर आप करने लग गए तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपकी लत यही है, तो फिर धीरे धीरे उसमें ल्योर करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे, सेक्सटॉर्शन करेंगे, तो दुनिया भर का ये सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप उससे दूर रहिए। मैडम, एक आखिरी सवाल है कि जो डिजिटल महिलाओं के लिए जो डिजिटल लिटरेसी है, उसके लिए ट्रस्ट और सेफ्टी कैसे महत्वपूर्ण है, क्या काम कर रहा है? ट्रस्ट एंड सेफ्टी तो एक कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म है जहाँ के हम लोग आपस में चर्चा करके समस्याओं को समझते हैं और समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो वो ये फोरम है, ये कोई ट्रेनिंग वगैरह देने का फोरम तो नहीं है, डायलॉग का फोरम है। इससे बहुत सारे कार्यक्रम निकलेंगे, जिसमें कि पॉलिसी एडवाइस आएगी यहाँ से निकल के। बहुत सारे लोग, सुना होगा आपने, दिन भर बता रहे हैं कि हम ऐसे, कोई कितने सारे लोगों ने तो बहुत सारे सल्यूशंस बनाए हैं, और महिलाएं जो इस प्रॉब्लम में फंसी थी उन्होंने स्वयं एआई के ज़रिए सल्यूशन बनाए हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। तो उन सबको मिला करके फिर हम लोग सल्यूशन क्या हो, क्योंकि भारत बहुत तेज़ी के साथ एआई के अंदर जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ इस टेक्नोलॉजी को हम ग्रहण कर रहे हैं और बना रहे हैं। सिर्फ हम अभी तक तो खैर हम उन्हीं के भरोसे बैठे हुए कि वेस्ट में बनी हुई हम इस्तेमाल कर रहे हैं आराम से, तो फिर प्राइवेसी का कोई इशू ही नहीं रहेगा। जो देखो, जो इन्फॉर्मेशन तुमने डाली है वो दुनिया के उन देशों के उन लोगों के पास है जिनको कि आप जानते भी नहीं हो, आपके बारे में कोई किसी की आज कोई प्राइवेसी नहीं है, चाहे कितना भी कड़ा प्राइवेसी लॉ बना लीजिए। क्योंकि आपने ईमेल भेजा तो आपने गूगल और gmail.com से और हॉटमेल से, इनसे भेजा, सब कुछ आपने, कुछ अगर किसी भी चैट में डाला है तो वो भी आप, मेटा कितना भी इंक्रिप्शन के लिए कहता है कि ये सारा इंक्रिप्टेड है व्हाट्सएप पर, लेकिन मेटा जब चाहे तो वो हर इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है, और जब बहुत मजबूरी उनकी होती है निकाल के वो देते भी हैं, इंटरपोल को देते हैं, पुलिस को देते हैं, जो भी आपकी कॉन्वर्सेशन चाहे वो कितने भी इंक्रिप्टेड हों, पर वो कंपनी तो जानती है ना इंक्रिप्शन को कैसे तोड़ना है। तो इसलिए कुछ भी प्राइवेट नहीं है, इसलिए हम लोग को, भारत को अब सजग होकर के अपने एआई के सिस्टम्स बनाने चाहिए। हमें अपना एआई ईमेल सिस्टम बनाना चाहिए, हमें सुपर कंप्यूटर, हमें क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटिंग की तरफ जाना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है कि भारत एआई तक ही ना रुके, क्वांटम एआई की तरफ जा करके, क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जाके हम लोग आगे बढ़ें, और जल्दी, क्योंकि एआई जो ये टेक्नोलॉजी है ये रुकती नहीं है। अगर आप स्टेप चल रहे हैं तो वो क्वांटम जंप ले लेके चल रही है, तो इसलिए वो हमें उतनी ही तेज़ी के साथ काम करना। और हमको लगता है कि अब तो भारत में ये चेतना बहुत तेज़ी से बढ़ी है, सरकार भी फरवरी में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाली है, तो उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपने बोला ना कि टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है। एक बार ऐसे ही बिल गेट्स से सवाल पूछा था कि आप आईफोन से, एप्पल से इतना पीछे कैसे रख गए। कहा कि उन्होंने बोला था कि पानी, इंसान और टेक्नोलॉजी अगर रुक जाए तो वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी बिल्कुल। कभी रुकती नहीं, तो लगातार अपडेट होती रहती है। नहीं, बाढ़ हाथ आई, देखा ना हम, बिल्कुल आपने, कुछ बिल्कुल। लोग खड़े हैं देख रहे हैं, कुछ लोग अरे मेरा घर तो बड़ा पक्का बना हुआ, नहीं गिरने वाला है, देखा ना, पूरी पूरी महल ढह गए, बिल्डिंगें ढह गई। तो इसलिए पानी नहीं रुकता, बिल्कुल सही बात है। पानी को, आप पानी को रोज जाने का रास्ता देना ही पड़ेगा। उसी तरह से टेक्नोलॉजी को समझने, बनाने और इस्तेमाल करने का रास्ता हमें ढूंढना नहीं, हमें बिल्कुल ढूंढ लेना चाहिए था। चलो अब शुरू हुआ है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे जीवन का हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इस अवेयरनेस को, मतलब जनता को जगाने के लिए, महिलाओं और बच्चों को, तो जैसे डॉक्टर रंजना जी काम कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे जगाया जाए, महिलाओं को कैसे जगाया जाए, तो इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम लगातार चला रहे हैं। आप देखते रहिए News 18।